अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हों कैसे भी, बस ये सोच ले तो, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पर, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तो। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तो। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा 2023 की महत्वपूर्ण पुस्तकें। जो करंट के हमारे क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन आपको बुक से आता है, पुस्तकों से आता है और ये बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा और एक क्वेश्चन आपको मिलता है ओल्ड बुक से, यानी पुरानी किताबें जो पूछी जाती हैं उनसे हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलता है। जैसे हम बात करें मैगस्नीज की बुक, चाणक्य की बुक, तो जो पुरानी किताबें हैं वहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं। आज मैं आपको दोस्तों इसमें नई और पुरानी 2023 की किताबें और जो पुरानी हैं ओल्ड बुक हैं महत्वपूर्ण, जो एग्जाम में बार बार पूछी जा रही हैं, उन पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। आइए दोस्तों देखते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स, इसके राइटर कौन है? तो दोस्तों क्या बताओगे? कस्तूरी रे। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, एक बार फिर सुनिए। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स, इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन है? कस्तूरी रे। और द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये वर्तमान में कौन है? प्रेसिडेंट। कौन है दोस्तों? प्रेसिडेंट। हमारे भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा नंबर है हमारा गांधी सियासत और संप्रदाय। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। क्या नाम है दोस्तों? गांधी सियासत और संप्रदाय। इसके राइटर पूछे जाएं तो दोस्तों क्या बताएंगे हम लोग? पीयूष बोबले। क्या नाम है दोस्तों? पीयूष बोबले। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर है हमारा मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज। इसके लेखक दोस्तों पूछे जाएं तो कौन है? अमिताभ कांत। जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, महत्वपूर्ण बुक्स हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे इस सेशन को हम कम से कम समय में कंप्लीट कर लें। आइए दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट अगला है हमारा फोर्थ नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर यूपी के एग्जाम, अगर जैसे हम पुलिस की बात करें, यूपीएसआई की बात करें और उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं उस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और इसके राइटर आपको ध्यान रखने हैं। क्यों ध्यान रखने हैं? क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, क्या नाम है बताइए दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। अब देखो, इनके नाम पर, इनकी जीवनी पर एक बुक लिखी गई है। इस बुक को आपको ध्यान रखना है कि इसके राइटर कौन है। जैसे अगर हम बात करें अजय टू योगी आदित्यनाथ, यानी कि अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसके जो लेखक हैं वो कौन है दोस्तों? शांतनु गुप्ता। इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट देखें, अगर हम चीफ मिनिस्टर डायरी 1 के लेखक, तो कौन है आंसर इसमें? हेमंत विश्व शर्मा। किसको बताएंगे दोस्तों? हेमंत विश्व शर्मा। ये जो शर्मा है ये इसी तरीके से लिखा जाता है क्योंकि ये जो इनका संबंध है हेमंत विश्व शर्मा का, ये किससे है दोस्तों? आदिवासियों से है। किससे है दोस्तों? आदिवासियों से है। तो आपको जो ध्यान रखना है कि चीफ मिनिस्टर डायरी फर्स्ट के लेखक जो हैं वो कौन है दोस्तों? हेमंत विश्व शर्मा हैं और ये वर्तमान में असम के कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? हेमंत विश्व शर्मा। अगर दोस्तों हमसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है तो कौन होगा? योगी आदित्यनाथ। तो दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेंगे और ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? नेक्स्ट देखिए, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। देखिए ये भी महत्वपूर्ण किताब है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, इसके लेखक कौन है? एस जयशंकर। और एस जयशंकर कौन है दोस्तों? बताइए।
एस जयशंकर वर्तमान में किस पद पर हैं? तो ये हमारे विदेश मंत्री हैं। कौन है दोस्तों? विदेश मंत्री। क्या नाम है? एस जयशंकर। इनको आपको ध्यान रखना है। हो सकता है बुक से क्वेश्चन पूछा जाए, अगर डायरेक्टली विदेश मंत्री पूछे जाएं तब भी आंसर हमारा क्या होगा? एस जयशंकर। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक पूछे जाएं तब भी आंसर दोस्तों क्या देंगे? एस जयशंकर। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छी बुक है। क्या नाम है? अंबेडकर ए लाइफ। अंबेडकर ए लाइफ के जो लेखक हैं वो कौन है दोस्तों? शशि थरूर। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम वॉरियर, एग्जाम वॉरियर, कर्म योद्धा। ये दोनों ही बुक एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं और दोनों को ही आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। एग्जाम वॉरियर के लेखक पूछे जाएं तो दोस्तों मोदी जी हैं। अगर मैं कर्म योद्धा की बात करूं तो ये भी बुक किसकी है दोस्तों? मोदी जी की है। इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर पूछा जाए जातियों का अंत, तो जातियों का अंत ये ओल्ड बुक है। भारत पाकिस्तान विभाजन, ये भी ओल्ड बुक है। इसके जो राइटर हैं दोस्तों वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। किस बुक के लेखक? जातियों का अंत और भारत पाकिस्तान विभाजन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए हमसे, ये ओल्ड बुकें हैं कुछ, इनको भी ध्यान रखना है। अगर हमसे पूछा जाए खुल्लम खुल्ला, इसके राइटर कौन है दोस्तों? तो कौन है? ऋषि कपूर। नेक्स्ट देखिए, आग का दरिया दोस्तों, इसके लेखक पूछे जाएं तो क्या बताएंगे हम? एन के हैदर। ब्रेकिंग विंग, इसकी लेखिका कौन है दोस्तों? तो आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू। ये देखिए, ओल्ड बुकों की अगर मैं बात करूं तो तराने हिंद, ये बुक आपने सुनी होगी, हिस्ट्री में पढ़ी होगी, और इसके लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। अगर आपसे पूछा जाए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तब भी आंसर हम क्या देंगे? मोहम्मद इकबाल। इन्होंने जो नारा दिया वो नारा आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा भी गया है। कौन सा? इंकलाब जिंदाबाद। कौन सा दोस्तों? इंकलाब जिंदाबाद। ये नारा किसने दिया है? तो क्या बताओगे दोस्तों? मोहम्मद इकबाल। अगली बुक देखिए, इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछी जा चुकी है। मृच्छकटिकम या मृच्छकटिका लिखा हुआ आ जाए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर हम क्या देंगे? शूद्रक। दोस्तों आंसर क्या देंगे? शूद्रक। अगला देखिए, ए रूरल मैनिफेस्टो, इसके राइटर कौन है दोस्तों? वरुण गांधी। अगर पूछी जाए आपसे, नेक्स्ट बुक है एनीथिंग बट खामोश। एनीथिंग बट खामोश, तो इसके लेखक दोस्तों कौन है? शत्रुघ्न सिन्हा। ये पिक्चर में एक डायलॉग भी है शत्रुघ्न सिन्हा का, खामोश, और उसी के नाम से ये बुक लिखी गई है। कौन सी दोस्तों? एनीथिंग बट खामोश। इसके जो राइटर हैं दोस्तों वो कौन है? शत्रुघ्न सिन्हा है। ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखिए, लॉकडाउन लाइसेंस। लॉकडाउन लाइसेंस बड़ी अच्छी बुक है। इसके राइटर हमें ध्यान रखने हैं, कौन है? शोभा डे। कौन है दोस्तों? शोभा डे। नेक्स्ट देखिए, बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, इसकी लेखिका कौन है दोस्तों? हेमा मालिनी। इनको ध्यान रखना है। अगला देखिए दोस्तों, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसके राइटर कौन है दोस्तों? युवराज सिंह हैं। कौन है? युवराज सिंह। और ये कौन थे? क्रिकेटर। कौन है ये? क्रिकेटर हैं। अगला देखिए, आजाद बचपन की ओर। आजाद बचपन की ओर, इसके लेखक कैलाश सत्यार्थी। इंपोर्टेंट नाम है, महत्वपूर्ण नाम है कैलाश सत्यार्थी का दोस्तों। नेक्स्ट अगले क्रिकेटर हम देखते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारी 281 281 एंड बियॉन्ड। इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन है? BBS लक्ष्मण। कौन है दोस्तों? BBS लक्ष्मण। अगली बुक देखिए दोस्तों, ए सुइटेबल बॉय और एक ए सुइटेबल गर्ल। दोनों को ही ध्यान रखना है, यानी ए सुइटेबल जहां लिखा हो, आगे चाहे बॉय लिखा हो या फिर गर्ल लिखा हो दोस्तों, आंसर क्या देंगे हम? विक्रम सेठ। अगर दोस्तों हमसे पूछा जाए ए सुइटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। ए सुइटेबल गर्ल के लेखक कौन है? तब भी आंसर दोस्तों क्या होगा? विक्रम सेठ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फिर देखते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बुक हैं, ओल्ड और प्राचीन बुक हैं, वो मिक्स हैं। कौन कौन सी ओल्ड हैं, कौन सी नई बुक हैं, उनकी सबकी हम बात करेंगे। अभी मैंने देखा था पहली वाली स्लाइड में और दूसरी वाली में कैसी थी? न्यू बुक थी। तीसरी वाली में ओल्ड थी। यहाँ पे फिर आप न्यू बुक देखिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, लेटर टू सेल्फ।
वेरी इंपॉर्टेंट बुक है 2023 की करंट की। कौन सी है दोस्तों? लेटर टू सेल्फ। सेकंड बुक है सोशल हार्मनी। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और इसके जो दोनों के लेखक हैं दोस्तों वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी। मैंने आपको बताया था कि इससे पहले दो बुक मैंने और बताई थी मोदी जी की, एग्जाम वॉरियर बताई थी और दूसरी कौन सी बताई थी दोस्तों? बताइए। कर्म योद्धा। कौन कौन सी बताई थी? एग्जाम वॉरियर और एक कर्म योद्धा। उन दो पुस्तकों के लेखक भी कौन है दोस्तों? मोदी जी हैं। और यहाँ दो नई बुक जो 2023 में प्रकाश में आई हैं, जिनमें अगर बात करूँगा लेटर टू सेल्फ और सेकंड है सोशल हार्मनी, इनके भी लेखक कौन है दोस्तों? मोदी जी हैं। ध्यान रखना, मोदी जी की 4 बुक हो गई। एक अभी मैंने बताई थी कर्म योद्धा, इसको भी ध्यान रखना है, ये एग्जाम के अंदर पूछी गई है। दूसरी बताई थी एग्जाम वॉरियर। कौन सी बताई थी दोस्तों? एग्जाम वॉरियर। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये 4 बुक हो गई मोदी जी की। ये 2 लेटेस्ट हैं और ये 2 पुरानी बुक हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चेंजिंग इंडिया। इसके लेखक कौन हैं? हमारे पहले जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, कौन है? मनमोहन सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, डोगरी भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन किसने किया? तो किरण रिजिजू बताना है। किसने किया है? किरण रिजिजू ने किया है। डोगरी भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन जो किया वो किरण रिजिजू ने किया है। ये इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये भी हमें ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ध्यान रखना है, बुक फिर देखिए आप, इंपॉर्टेंट बुक है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसके जो राइटर हैं मेघनाथ देसाई हैं दोस्तों। कौन है? मेघनाथ देसाई। नेक्स्ट बुक देखते हैं, कलेक्टिव स्पिरिट कंसर्ट एक्शन। फिर से देखिए आप, कलेक्टिव स्पिरिट कंसर्ट एक्शन। अब देखो ये जो टाइटल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आगे अगर हम देखें तो क्या लिखा है? मन की बात। मन की बात इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मन की बात आपको पता है कौन करते हैं? मोदी जी। तो मन की बात जिस पुस्तक में, पुस्तक अगर दे रखी हो और मन की बात जहाँ लिखी हुई आ जाए तो उसके राइटर दोस्तों हमें क्या बता देने हैं? शशि शेखर बता देना है। ज़्यादा आपको पूरा सेंटेंस आपको याद रखना भी नहीं है और रखने में दिक्कत आएगी, समस्या आएगी। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना, मन की बात पुस्तक के जो राइटर हैं दोस्तों वो कौन है? शशि शेखर हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पागल खाना उपन्यास। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। कौन सा उपन्यास? पागल खाना। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, उपन्यास समुद्रशिला। इसके जो राइटर हैं वो सुभाष चंद्रन है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा अंटिल टू मीट अगेन। इंपॉर्टेंट दोस्तों, नालंदा अंटिल टू मीट अगेन कौन है? गौतम वोहरा इसके राइटर हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ 2023 में वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा आप देखें। 2023 में कितनी रचनाओं को गोल्डन बुक अवार्ड 2023 मिला है? तो कितनी रचनाएं दोस्तों? 40। कितनी रचनाओं को 2023 में गोल्डन बुक अवार्ड मिला है? तो कितनी बताएंगे दोस्तों? 40। ये 40 रचनाएं हैं, वो अलग अलग 40 लेखकों की है, अर्थात बोलें तो ये 40 बुक हैं, इनके लिए क्या मिला है? गोल्डन बुक अवार्ड 2023। जिसमें 2-3 मैंने जो यहाँ पे लिख के लाया हूँ ये महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान रखना है। 40 के 40 ना आप याद कर पाओगे ना रख पाओगे, तो उनकी आप टेंशन छोड़िए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हैं उनमें 1-2 आप देख लीजिए और ज़्यादातर हो सकता है आपसे यही पूछा जाए कि कितनी बुकों को 2023 में गोल्डन अवार्ड मिला है, तो आंसर ध्यान रखना 40। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अश्विनी कुमार, इन्हें क्या मिला है भाई साहब? गोल्डन बुक अवार्ड अश्विनी कुमार को मिला है। और किस रचना के लिए मिला है दोस्तों? दोगलापन। किस रचना के लिए मिला है दोस्तों? दोगलापन। सेकंड अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट है रस्किन बॉन्ड। इम्पोर्टेंट है रस्किन बॉन्ड। और इसके लिए जो गोल्डन बुक अवार्ड मिला है ये कौन सी रचना के लिए मिला है? तो हाउ टू लाइव योर लाइफ। कौन सी रचना दोस्तों? हाउ टू लाइव योर लाइफ। इसको भी ध्यान रखना है। थर्ड देखिए, गौर गोपाल दास, इनके लिए भी गोल्डन बुक अवार्ड 2023 मिला है। और इनके लिए जो मिला है वो किस लेखक, जो लेखन कार्य इन्होंने किया, किस रचना के लिए मिला? तो इसको आपको ध्यान रखना है, एनर्जीज योर माइंड। किस बुक के लिए मिला है इनको? एनर्जीज योर माइंड।
ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। सुनिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। इस जो पुस्तक है ना, इसकी रचना कौन है, इसकी रचना जो की है वो रचना बिष्ट रावत ने की है दोस्तों। इस बुक की रचना किसने की है या इस बुक के लेखक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है रचना बिष्ट रावत। अब इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों, ये भी देखिए यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है विपिन, और ये जो बुक समर्पित है, डेडिकेट की गई है, वो हमारे भारत के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत जी को डेडिकेट की गई है। जो बिपिन रावत थे भारत के प्रथम सीडीएस थे और वो इस समय इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए समर्पित ये बुक है। कौन सी, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। और इसकी जो रचना की है दोस्तों वो किसने की है, रचना बिष्ट रावत ने की है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट बुक है छत्रपति शिवाजी महाराज। इसकी जो राइटर हैं वो राइटर ध्यान रखना है श्रीमंत कोकाटे। कौन है दोस्तों, श्रीमंत कोकाटे। अगला देखिए 6 नंबर, विक्ट्री सिटी उपन्यास। इसके जो राइटर हैं वो सलमान रुश्दी हैं। कौन है दोस्तों, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट देखें दोस्तों, जादूनामा जावेद अख्तर एक सफरनामा। इसके जो लेखक है दोस्तों वो अरविंद मंडलोई हैं। कौन है दोस्तों, अरविंद मंडलोई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्मोक एंड आसिज। स्मोक एंड आसिज इंपॉर्टेंट बुक है और इसके जो राइटर हैं अमिताभ घोष हैं। कौन है दोस्तों, अमिताभ घोष। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वार ऑफ लंका। इंपॉर्टेंट बुक है वार ऑफ लंका और इसके जो राइटर हैं वो कौन है दोस्तों, अमीश त्रिपाठी हैं। कौन है दोस्तों, अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें ये जो कुछ बुक हैं इंपॉर्टेंट बुक मैंने लिखी हैं और ये बुक बार बार एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, इंस्पायरिंग थॉट्स, फेलियर टू सक्सीड। ये जो किताबें हैं ये सारी की सारी बुक दोस्तों किसकी हैं, इसके राइटर कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम। और इसमें जो हमें ध्यान रखनी है, एक तो फेलियर टू सक्सीड दोस्तों ध्यान रखनी है, और यहाँ पे जो ध्यान रखनी है इग्नाइटेड माइंड ये भी ध्यान रखनी है, विंग्स ऑफ फायर दोस्तों ये भी ध्यान रखनी है। ये 3 पुस्तक जो हैं एपीजे अब्दुल कलाम की ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। इनको दोस्तों हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रमुख नवीन पुस्तकें कुछ और यहाँ पे हम देखें। अगर हमसे पूछा जाए 400 डेज 2021 में ये लिखी गई है, प्रकाशित हुई है और इसके जो राइटर हैं दोस्तों वो कौन है, चेतन भगत। ये अभी मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं ये इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इनकी जो पुस्तकें हैं वो लगभग सभी महत्वपूर्ण हैं। अगर मैं चेतन भगत की बात करूं तो इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उनको आप देखिए दोस्तों, 400 डेज ध्यान रखना है। अगला देखें, द गर्ल इन द रूम, द गर्ल इन द रूम नंबर 105, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 2 स्टेज ये भी ध्यान रखना है। ये नेक्स्ट जो है डी नंबर पे, मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, अच्छी किताब है ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए ई में, हाफ गर्लफ्रेंड, इसको भी ध्यान रखना है। और ये जो एफ में अगर मैं बात करूं तो 1 नाइट एट कॉल सेंटर, 1 नाइट एट कॉल सेंटर, ये सारी की सारी पुस्तकें दोस्तों किसकी हैं, चेतन भगत की हैं दोस्तों। किसकी हैं, चेतन भगत की। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने किसकी रचना की, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के लेखक कौन है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, हंगरी स्टोन रविन्द्रनाथ टैगोर की है। चित्रांगदा अगर पूछी जाए दोस्तों तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। अगर मैं बात करूं गार्डनर, इंपॉर्टेंट बुक है रविन्द्रनाथ टैगोर की। पोस्ट ऑफिस ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की। और गीतांजलि वेरी इंपॉर्टेंट बुक, गीतांजलि वेरी इंपॉर्टेंट, इसके राइटर भी दोस्तों कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। एक बार फिर देख लीजिए, हंगरी स्टोन, चित्रांगदा, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गीतांजलि। जो गीतांजलि है ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। यहाँ पे अगर मैं आपको अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट बुक, महत्वपूर्ण बुक जिसके पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, उसमें एक तो गीतांजलि दोस्तों ध्यान रखना है, गार्डनर भी आपको ध्यान रखना है, बाकी इम्पोर्टेंट सभी हैं। नेक्स्ट देखें दोस्तों,
अगर महाभारत पुस्तक के लेखक पूछे जाएं और भगवत गीता, दोनों के लेखक कौन हैं दोस्तों? वेद व्यास जी हैं। यानी महाभारत और भगवत गीता दोनों के लेखक कौन है दोस्तों? वेद व्यास हैं। नेक्स्ट देखिए, ऐसे जॉन गीता, ऐसे जॉन गीता, इसके लेखक कौन है दोस्तों? अरविंद घोष। यानी भगवत गीता अलग है दोस्तों, ऐसे जॉन गीता अलग है। इसके राइटर भगवत गीता के पूछे जाएं तो वेद व्यास जी हैं, और ऐसे जॉन गीता के पूछे जाएं दोस्तों तो कौन है? अरविंद घोष हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंडिका। आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा, पढ़ा होगा ओल्ड हिस्ट्री में। इंडिका के जो राइटर हैं वो कौन है, किसने लिखी दोस्तों? मैगस्थनीज में। अगली बुक है हिंदुज्म। कौन सी दोस्तों? हिंदुज्म। इंपोर्टेंट किताब है, नीरज चंद्र चौधरी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया इंपोर्टेंट बुक है, किसने लिखी है? राइटर कौन है दोस्तों? इंदिरा गांधी जी, जो हमारी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। अगला देखिए, अष्टाध्यायी, ओल्ड बुक है, राइटर कौन है दोस्तों? पाणिनि। नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है दोस्तों? विशाखा दत्त। आगे देखें, सत्यार्थ प्रकाश, इंपोर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। इसके जो राइटर हैं वो कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती कौन सी बुक के राइटर हैं? तो आपको ध्यान रखने हैं, सत्यार्थ प्रकाश के राइटर हैं। आगे सुनो दोस्तों, एक लाइन आपको समर्पित करना चाहता हूं, उस लाइन को आप सुनिए दोस्तों। कर्म भूमि की दुनिया में, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग हमें ही भरना है। फिर से सुनिए दोस्तों, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग हमें ही भरना है। आइए दोस्तों देखते हैं टॉपिक को। नेक्स्ट देखिए, मधुशाला इंपोर्टेंट बुक है, किसकी है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट देखते हैं, बीजक, किसकी है दोस्तों? कबीरदास। अकबरनामा और आयन अकबरी दोनों ही पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? अबुल फजल। बाबरनामा की बात करें तो किसने लिखी है? बाबर ने। अगर हुमायूं नामा की बात करें तो ये दोस्तों कुछ पूछी जाती है, हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखी है, किसने लिखी है? बाबर की पुत्री ने या हुमायूं की बहन ने, जिसका नाम दोस्तों क्या है? गुलवदन बेगम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये तुगलकनामा, ध्यान रखना है, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद। क्या कहा जाता है दोस्तों? तूतीय हिंद। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। और क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तबला का आविष्कार किसके तबला का आविष्कार किसने किया? तो क्या बता दोगे दोस्तों? अमीर खुसरो। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली कासगंज में हुआ था। इन्होंने कितने शासकों का शासनकाल देखा? तो 7 शासकों का शासनकाल देखा है। बलवन के समय में भी रहे हैं, अलाउद्दीन के समय में भी रहे हैं, और ये जो खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया है उसमें भी ये रहे हैं। तो इनको ध्यान रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, कादम्बरी, हर्षचरित, इन दोनों के लेखक दोस्तों कौन हैं? बाणभट्ट। अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु और कामयनी, इसके लेखक कौन है दोस्तों? हमारे हिंदी के साहित्यकार हैं, कवि हैं, क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं, कर्मभूमि, इंपोर्टेंट बुक है। गोदान इंपोर्टेंट है। 2 बैलों की जोड़ी और नमक का दरोगा, राइटर कौन हो जाएंगे दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट देखते हैं, गुनाहों का देवता अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होता है? धर्मवीर भारती। अगर दोस्तों हम बात करें चंद्रकांता, चंद्रकांता आपने नाटक देखा होगा, और इस नाटक के जो राइटर हैं दोस्तों वो कौन हैं? देवकी नंदन खत्री हैं। अगर हम देखें, इंपोर्टेंट बुक जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जा चुकी है, इसको हमें ध्यान रखना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनका अब तक का सबसे अधिक जो कार्यकाल है वो रहा है। यानी प्रधानमंत्रियों में सबसे ज़्यादा कार्यकाल जिन प्रधानमंत्री जी का रहा है वो किसका रहा है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू का। और इन्होंने जो बुक लिखी है दोस्तों वो बुक कौन सी लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों नामों से पूछी जा चुकी है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तब भी आंसर गांधी जी। द एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तब भी आंसर क्या होता है? गांधी जी। इस पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन हैं? गांधी जी हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, प्रेम वाटिका अगर दोस्तों पुस्तक पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? रसखान। नेचुरल हिस्ट्री पूछी जाए तो क्या बता देंगे दोस्तों? पिलनी। बुद्धि चरितम पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? अशु घोष। अमर कोश पूछा जाए दोस्तों तो आंसर क्या देंगे? अमर सिंह। और देवदास पुस्तक, थोड़ा ध्यान रखना, अमर कोश तो याद ही रहेगा आपको, यहाँ पे ध्यान रखना है देवदास के जो लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है दोस्तों? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शाहनामा पुस्तक सबको याद होगा मेरे विचार से, फिरदौसी हैं। साहित्य लहरी सूरदास हैं। गोल्डन थ्रेशहोल्ड, आंसर क्या होगा दोस्तों? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग और आज़ादी, दोनों ही बुक आपको ध्यान रखनी है। और इसके लेखक कौन है दोस्तों? अरुंधति रॉय। कौन है दोस्तों? अरुंधति रॉय। नेक्स्ट देखें, बिलीव। बिलीव जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है दोस्तों? सुरेश रैना, क्रिकेटर हैं, ध्यान रखना है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये जो यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं इनको आपको ध्यान रखना है। जितने भी क्रिकेटर हैं इनसे संबंधित बुक्स एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, तो यहाँ पे अगर बिलीव पूछी जाए तो आंसर होगा सुरेश रैना। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, तो आंसर दोस्तों क्या देंगे? सौरव गांगुली। क्या देंगे दोस्तों? सौरव गांगुली। नेक्स्ट, प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे इंपॉर्टेंट बुक पूछी जा चुकी है। कौन है दोस्तों? सचिन तेंदुलकर हैं। और ध्यान रखना है कि जो हमारे 5 तारीख से 5 अक्टूबर से जो हमारे विश्व कप शुरू हो रहा है, उस विश्व कप में ब्रांड एम्बेसडर के लिए जो नामित किया गया है वो किसको किया गया है दोस्तों? सचिन तेंदुलकर को दोस्तों किया गया है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। हमारे जो वर्ल्ड कप हैं वो 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और ये 19 नवंबर तक चलने हैं दोस्तों। कब तक चलने हैं? 19 नवंबर। और ये कहाँ से कहाँ हो रहे हैं, किस स्टेडियम में हो रहे हैं दोस्तों? तो ध्यान रखना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में हो रहे हैं। इतना हमें करंट में थोड़ा ध्यान रखना है। अगर देखिए, मेरी 51 कविताओं का संग्रह इंपोर्टेंट दोस्तों कौन है? अटल जी हैं। कौन है दोस्तों? अटल जी। अगर पूछा जाए द प्रेसिडेंशियल ईयर, इस बुक के लेखक पूछे जाए दोस्तों तो कौन है? प्रणब मुखर्जी हैं दोस्तों। कौन है? प्रणब मुखर्जी हैं। अगला देखें, लाल सलाम उपन्यास। दोस्तों क्या है? लाल सलाम उपन्यास। इसके लेखिका कौन है दोस्तों? स्मृति ईरानी। कौन है दोस्तों? स्मृति ईरानी। आज इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं और नए टॉपिक के साथ दोस्तों अगले टाइम 1-2 दिन में फिर आपके सामने उपस्थित होते हैं दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।